और आप सबको जय मसीह की प्यार सलाम। और मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन दिल्ली से, और मैं आप लोगों के समक्ष इस वक्त में बाइबल के अंकों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को, तथ्यों को रखने के लिए उपस्थित हूँ। और परमेश्वर के वचन में हम जब नंबर्स की बात करते हैं तो ये कई बार है ना, हमें ऐसा लगता है कि ये तो व्यर्थ की बातें हैं, लेकिन बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी जो है, बाइबल अंकशास्त्र पूरी तरह से बाइबल पर आधारित है और परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को समझने तथा मानव जीवन में परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्यों पर ही आधारित है। जो परमेश्वर ने किया है वो कैसे उन अंकों के अधीन किया है और किस तरीके से वो प्रभावी रहे हैं, उसके ऊपर ना एक गहन अध्ययन है, जो कि ये मसीहों का एक विशेष विषय होना चाहिए था, लेकिन हमारे भारतवर्ष में ये नहीं हुआ। और अभी है ना, काफ़ी लोग है ना इसमें रुचि ले रहे हैं और काफ़ी लोग इस पर चिंतन मनन कर रहे हैं और सीख रहे हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद कि मुझे ये छोटा सा कार्य करने के लिए दिया प्रभु ने, कि मैं इस कार्य को कर सकूं। और प्रभु के अनुग्रह से मैं काफ़ी वर्षों से बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी पर निरंतर सिखा रहा हूं। और मैं आज संख्या 40 के विषय में बात करूंगा। 40 की संख्या जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संख्याओं में से एक है बाइबल के अंदर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आज जो आपको बताऊंगा कि 40 की संख्या बच्चे की उत्पत्ति से कैसे जुड़ी है। अभी तक बाइबल में आप लोग जो पढ़ते हैं या सुनते हैं, केवल और केवल उन्हीं बातों को सुनते हैं कि यीशु मसीह ने 40 दिन तक जंगल में रहा और उसने परीक्षा को झेला। इन सब बातों को आप सुनते हैं। 40 दिन और 40 रात तक बारिश होती रही। लेकिन मैं आज आपको बाइबल से भी कुछ उदाहरण दूंगा और उसके साथ साथ हमारे सांसारिक जीवन के अंदर ये संख्या कैसे इम्प्लीमेंट की है परमेश्वर ने जब बच्चे की उत्पत्ति होती है। जो 40 संख्या है, मैं इसके विषय में आपको बता दूं। बाइबल में संख्या 40 जो है अक्सर परीक्षण, परीक्षा और नए परिवर्तन की अवधि को दर्शाती है पूरी बाइबल के अंदर। अगर हम जगह जगह पर देखते हैं तो ये तो परीक्षण के लिए है, परीक्षा के लिए और नए परिवर्तन या किसी अवधि के लिए दिखाई देती है। यह एक ऐसी संख्या है जो पूर्णता और परमेश्वर की योजना में एक नए चरण की तैयारी की अवधि को भी दर्शाती है या दिखाती है कि कुछ नया करने जा रहा है। उसके विषय में भी ये संख्या 40 हमें दिखाई देती है। और इस संख्या को हम पुराने नियम और नए नियम दोनों में विभिन्न कहानियों में और घटनाओं में देखते हैं और उसको सुनते हैं। तो मैं बिना विलंब किए संख्या 40 पर जब मैं आता हूं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इसको समझें कि परमेश्वर की ये जो वाणी है, जो बाइबल के अंदर है, ये व्यर्थ नहीं है। बाइबल में जितनी भी संख्याएं आई हैं, वर्णित हैं, वो सब प्रतीकात्मक अर्थ है उनका, जो परमेश्वर के वादे उसकी पूर्ति से जुड़े हुए हैं। यह अंक विभिन्न निर्णयों के दुखों को भी संकेत करता है। 40 अंक इनमें से सभी सकारात्मक नहीं है, मतलब अगर हम देखें कि ना पॉजिटिव नहीं है, कहीं कहीं नेगेटिव भी है ना हमें दिखाई देता है 40 का अंक। तो हम इस संख्या को विशेष तौर पर जहन के अंदर रखते हैं और कई बार हम इसका जीवन में है ना उल्लेख करते हैं और अक्सर चर्चों में हम इसको सुनते हैं। बाइबल में अंकित 40 की जो संख्या है एक महत्वपूर्ण संख्या है। पवित्र शास्त्र में 40 का अंक दिनों, सप्ताहों, महीनों, वर्षों तथा उम्र के रूप में पाए जाते हैं। इन अंकों का मानव जीवन से बहुत गहरा संबंध भी पाया जाता है। इसको समझ लें कि जो तमाम मानव जीवन से संबंध है। मुझे है ना जैसे कहा गया कि आप थोड़ा सा इस पर विश्लेषण दें, तो अभी मैं ना बिब्लिकल ही आपको ना समझा रहा था, लेकिन मैं अब सांसारिकता से और ना मानव जीवन से जोड़ करके भी आने वाले समय में इसको बताऊंगा और आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने किस तरीके
तरीके से अंकों का प्रयोग बाइबल के अंदर, बाइबल के तमाम जितने भी करैक्टर्स हैं उनके ऊपर और समयों के में और तमाम है ना और क्रियाओं में उसका चित्रण किया है या उसका विवरण है ना हमें पाया जाता है। हम है ना इस बात को देखते हैं कि पूरी बाइबल के अंदर लगभग कितनी बार 40 का अंक आया है। यूँ तो हमें ना अगर देखते हैं तो 40 का अंक हमें 2-3 बार ही याद रहता है कि 2-4 बार के अलावा है ना किसी को भी याद नहीं है। जितने भी है ना, चाहे वो पासवान हो या है ना आपका कोई लीडर्स हो या आपके विश्वासी हों या बहुत ज़्यादा अध्ययन करने वाले हों, उनसे सबसे जब पूछते हैं तो वो है ना 2-4 वाक्यों के अलावा बाइबल में कहीं पर भी है ना और अधिक नहीं बता पाते, क्योंकि उस पर गहन अध्ययन किया ही नहीं या है ना हुआ ही नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन हम पूरी बाइबल को देखें तो ये 157 टाइम हम इसको देखते हैं। 157 बार जो है बाइबल के अंदर 40 का अंक पाया जाता है और ये 157 बार बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं को इंगित करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं को दिखाता है और ऐसी सी घटनाएं हैं जिन घटनाओं को हम कभी भूल भी नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे जहन में हमेशा बसी रहती हैं। उनको हम कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। मैंने कहा कि मैं आपको बच्चे की उत्पत्ति से जोड़ करके बताऊंगा कि किस तरीके से बच्चे की उत्पत्ति में इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग जब हम इसको आगे है ना थोड़ा सा आगे चलेंगे तब मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बाइबल से आपको बता देना चाहता हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से और भी समझ पाएँ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि शुरुआत जो इसकी होती है उत्पत्ति की पुस्तक से होती है। उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर नूह के दिनों में 40 दिन और 40 रात बारिश का होना इस बात का जिक्र है कि वो परमेश्वर इस अंक को इम्प्लीमेंट कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि इस अंक का जो अर्थ है वो परीक्षण है, परीक्षा है, नए परिवर्तन की अवधि है, मतलब कुछ ना कुछ एक नई चीज़ को दिखा रहा है और उसकी तैयारी के लिए भी है, मतलब कुछ नया करने जा रहा है उसकी तैयारी के विषय में भी है। तो परमेश्वर इस पृथ्वी पर कुछ नया करने जा रहा था, क्योंकि पुरानी जो सृष्टि थी उसको नाश करके एक नई सृष्टि का जो है वो शुरुआत कर रहा था। इसलिए उसने 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर वर्षा की। निर्गमन उत्पत्ति 7 और उसके 4 पद के अंदर हम इसको देख पाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब नूह और नूह की पत्नी, उसके 3 बेटे और 3 बहुएं बचाए गए, उसके बाद एक नई दुनिया शुरू होती है। उससे पहले आदम से शुरू होती है और उसके बाद ये जो दुनिया है ये शुरू होती है नूह के परिवार से। तो यहाँ पर एक नया परिवर्तन हुआ, उसकी परीक्षा हुई और एक ऐसी अवधि थी उसके लिए कि 40 दिन और 40 रात तक है ना वो उस बरसात के कारण है ना कुछ भी इस पृथ्वी पर देख नहीं सका। मतलब एक नई दुनिया में वो जाने वाला था, एक परिवर्तन। दूसरा, अगर हम ना इसको और देखें तो इस्राएलियों ने मन्ना खाया और 40 वर्ष तक जंगल में भटकते रहे। निर्गमन 16 उसके 35 पद के अंदर हम देखते हैं, जब परमेश्वर मिस्र से अपनी प्रजा को निकाल करके लाया, इस्राएलियों को निकाल करके लाया, तो वो जंगल में थे और वहाँ पर उनको खाने की बड़ी समस्या थी। और जब खाने की समस्या थी तो वो उस खाने की समस्या को दूर करने के लिए परमेश्वर उनको मन्ना खिलाता रहा, स्वर्ग से एक खाने की वस्तु है ना वो डालता रहा ताकि वो लोग उसको बटोर लें और अपना पेट भर सकें। तो ये 40 वर्ष तक उसने लगातार किया। अब अगर हम इसको देखें तो हमें देखने के लिए मिलता है 40 वर्ष ना परमेश्वर ने मन्ना खिलाया। हम इसको चमत्कार के रूप में देखते हैं, देखो परमेश्वर के अनुग्रह के रूप में देखते हैं, उसकी दया के रूप में देखते हैं, उसकी करुणा के रूप में देखते हैं, परमेश्वर का प्रेम देखते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य को भी देखते हैं। इन्हीं सब बातों पर हम ना ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे तरह एंगल को देखें, सिक्के के दूसरे पहले को देखें, तो इन्होंने 40 वर्ष तक जंगल के अंदर बहुत दुखों को झेला है। इस्राएलियों ने 40 वर्ष तक अपने जीवन के अंदर दुखों से पूरी तरीके से वो घिरे रहे और उन 40 वर्षों के बाद ही वो कनान देश के अंदर प्रवेश करने पाए।
कहने का मतलब है कि यहाँ पर 40 अंक दुखों को भी दर्शा रहा है, नहीं कि उनकी परीक्षा को दर्शा रहा है। और कई बार है ना इन 40 वर्षों में इस्राएली लोग परमेश्वर के समक्ष नहीं बने रह सके और वो परमेश्वर से भटक गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपनी दया की और अपनी दृष्टि बनाए रखी। और उस परीक्षा के बाद जितने लोग उस परीक्षा में खरे निकले, उन लोगों को परमेश्वर उस प्रतिज्ञा किए हुए देश के अंदर लेकर के गया। हम तीसरी एक और घटना को देख लेते हैं, क्योंकि जंगल में थे जब, उसी वक्त की घटना है। मूसा बिना रोटी खाए और बिना पानी पिए वो 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर परमेश्वर के सामने रहा। निर्गमन की पुस्तक के अंदर हम इसको देख सकते हैं 24वें अध्याय में, 34वें अध्याय में। तो यहाँ पर है ना हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पर उसकी जो परीक्षा की घड़ी है वो शुरू हो रही है। एक व्यक्ति बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए 40 दिन 40 रात तक वो पहाड़ पर रहता है और उसको कुछ भी है ना कोई साधन नहीं है, उसके पास कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं है जो है ना वो खा सके, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहता है। लेकिन हम उसके विषय में बस इतना ही जानते हैं कि वो 40 दिन के बाद उतरता है और वहाँ से आज्ञाओं को लेकर के आता है, परमेश्वर के द्वारा दी गई पटियाओं को लेकर के आता है जो 10 आज्ञाएं हमें मिली। लेकिन उसके पीछे की परीक्षा को नहीं देखते हम लोग कभी भी कि परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली कि वो कितना ना दिन रुक सकता है और एक नए परिवर्तन को करने जा रहा था। क्योंकि अगर वो 40 दिन 40 रात तक वहाँ पर नहीं रहता तो शायद है ना वो 10 आज्ञाएं हमें नहीं मिलती, और उन 10 आज्ञाओं का कोई भी जो विवरण है बाइबल के अंदर हमें कभी भी देखने के लिए नहीं मिलता। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को उसी तरीके से देखें जिस तरीके से है। सिक्के का एक पहलू हम देखते हैं, हमें दूसरे पहलू पर भी गौर करना पड़ेगा, और दूसरे पहलू पर ये दृष्टि करनी पड़ेगी कि वास्तव में इसका जो दूसरा पहलू है वो क्या है, परिवर्तन है, परीक्षा है, या है ना किसी अवधि को या किसी समय को है ना वो दर्शा रहा है। तो हम यहाँ पर देख चुके कि 3 बातों को देखा है। हम चौथी बात और देख लेंगे, क्योंकि मैं सबसे लास्ट में है ना आपको बच्चे की उत्पत्ति कैसे होती है उस 40 के अंक के अनुसार मैं वो भी बताऊंगा आपको। हम देखते कुछ ही पदों को देखूंगा, कुछ ही घटनाओं को मैं यहाँ पर आपके समक्ष रख रहा हूँ। सारी घटनाओं को 157 है उनको तो नहीं रख सकता। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है गोलियत, जो फलिस्ती है, और इसराइलियों को 40 दिनों तक वो ललकारता रहा। इसका मतलब 40 दिनों के बाद वहाँ पर कुछ होने वाला था, एक अवधि को यहाँ पर दिखा रहा है। और वहाँ पर 40 दिन के बाद एक शख्स, छोटा सा बच्चा आता है और उसका नाम दाऊद है, और दाऊद जो है वो गोलियत को मार डालता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि इस्राएल के अंदर एक नई है ना अध्याय को जोड़ दिया गया, और दाऊद जो था वहाँ पर वो जीरो से हीरो बन गया। और क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उसने उसको मारा गोलियत को, ताकि वो फलिस्तियों को जो भी है ना उनके जीवन के अंदर जो घमंड था उस घमंड को तोड़ सके। और उस घमंड को तोड़ा गया, और उसके बाद वो दाऊद जो है परमेश्वर के अनुग्रह से गोलियत को मार करके 40 दिन के बाद परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने पाया। एक और है ना शख्स ना है जो बाइबल के जो हैं वो नबी एलिया ने एक बार भोजन खाया और वो 40 दिन तक वो भूखा रहा और उसको बल मिलता रहा। यहाँ पर भी देखते हैं कि इन 40 दिनों के अंदर वो परीक्षा में पड़ा था, और परमेश्वर के द्वारा परीक्षा के पढ़ने के बाद परमेश्वर के सामर्थ्य को वो दोबारा से पाता है, और एक नए सामर्थ्य के साथ वो आगे बढ़ता है, और एक नया परिवर्तन उसके जीवन के अंदर आता है। एक और है ना नबी हैं जो परमेश्वर के हैं, और वो हैं योना नबी। परमेश्वर ने नीनवे को मन फिराने के लिए 40 दिन दिए। जब है ना योना से बात की तो उसने 40 दिन दिए कि ना 40 दिन है तुम्हारे पास में। एक अवधि को दिखा रहा है यहाँ पर, एक समय को दिखा रहा है कि तुम है ना पलट जाओ, तुम बदल जाओ, तुम अपने पापों से पश्चाताप कर लो, नहीं तो तुम्हें है ना नाश कर दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह होता है और परमेश्वर वहाँ पर अपने काम को प्रकट करता है। हम है ना यहाँ पर पुराने नियम की बात की है। मैं दो पद और दूंगा और उसके बाद हम सीधा है ना आगे बढ़ेंगे।
जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है यीशु मसीह के, जो हमें सबको याद रहता है, उसको हम कभी नहीं भूलते। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात जंगल में रहा और उसको उपवास का नाम दिया गया कि वो उपवास किया, उसने ना खाया ना पिया और शैतान ने उसकी परीक्षा ली। और ये 40 दिन और 40 रात का ही जिक्र है वहाँ पर। और 40 दिन और 40 रात के अंदर परमेश्वर ने उसको बल दिया, सामर्थ दिया और परमेश्वर की महिमा को वो शैतान के समक्ष प्रकट कर पाया और शैतान को परास्त कर पाया। हमारे जीवन के अंदर भी ऐसी परीक्षाएं आती हैं और उन परीक्षाओं से हमें पार निकलने के लिए परमेश्वर बल और सामर्थ्य दे सकते हैं। हम है ना, और है ना, एक घटना को यीशु मसीह से जुड़ी है, उसको भी नहीं भूल सकते हैं। और ये आखिरी विवरण होगा, उसके बाद मैं सीधा ना बच्चे की उत्पत्ति कैसे होती है उस पर जाऊंगा। तो यहाँ पर देखते हैं यीशु के जी उठने के बाद 40 दिन तक पृथ्वी पर दिखाई देता रहा। इस दुनिया का सबसे मतलब अद्भुत अजूबा कह सकते हैं इसको, आश्चर्य है कि कोई व्यक्ति मर जाता है और मरने के बाद वो 40 दिन तक वो दिखाई देता है। और 40 दिन तक वो दिखाई नहीं देता, बल्कि 40 दिन तक रह करके वो बातचीत करता है, लोगों को ना समझाता है, लोगों से कनेक्ट होता है और लोगों के ना परेशानियों को सुनता है, परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करता है। और 40 दिन के बाद जो है वो क्या है, परमेश्वर उसको उठा लेता है और इस पृथ्वी से वो उठा लिया जाता है। और इस तरीके से ये 40 दिन पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 40 दिन के बाद एक नई दुनिया का परिवर्तन होने वाला था, एक नई दुनिया ना स्थापित होने वाली थी जो मसीह जगत के लिए, जिसमें आज आप और मैं हैं, वो 40 दिन के बाद ही परमेश्वर ने ना उसको शुरू किया। और इस बात को देखें कि यहाँ पर 40 अंक जो है कितने अद्भुत तरीके से प्रभावी है पूरी बाइबल के अंदर। और जब हम बाइबल को है ना इसको देखते हैं तो बाइबल का एक एक जो चैप्टर है या एक एक अध्याय है, हर एक के अंदर नंबरों की जो भरमार है, उससे हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर अंकों से बातचीत कर रहा है। और यहाँ पर मैं आज 40 अंक के द्वारा आपको परमेश्वर के उस कार्य को बताने की कोशिश करूँगा जिसको मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है। ये मेरा नहीं है, मेरे कैलकुलेशन नहीं है, मेडिकल साइंस ने जिसको प्रूव किया है। और जब बच्चा माँ के गर्भ में ठहरता है उस समय भी परमेश्वर 40 अंक को कैसे हर 40 दिन के अंतर में पूरा करता है, इस बात को ना आज हम सीखेंगे। इस बात को आज हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने कार्य को किस तरीके से अंजाम देता है, परमेश्वर किस तरीके से वो अपने कार्य को प्रदर्शित कर रहा है और किस तरीके से उन 40 दिनों के अंदर जो बच्चा माँ के गर्भ में है, हर 40 दिन के अंदर वो बच्चे को कैसे डेवलप कर रहा है। इसका मेडिकल साइंस के अंदर है ना, हम जब पढ़ते हैं, जब सुनते हैं, सीखते हैं, तब हमें समझ में आता है। इसका जो प्रत्यक्ष अर्थ तो स्पष्ट नजर आता है कि 40 अंक मनुष्य के जीवन पर भी प्रभाव डालता है। अगर हमें मेडिकल साइंस को देखें तो इससे बिल्कुल साफ नज़र आता है कि ये मनुष्य जीवन के ऊपर प्रभाव डालता है और भविष्य में भी ये असर डाल सकता है, यानी आने वाले समय में भी लोगों के जीवन में ये असर डाल सकता है। मेरा मानना ऐसा है और मेरे जैसे अनेकों हजारों और लाखों है ना इस पूरी दुनिया के अंदर जो बिब्लिकल न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो इस बात में यकीन रखते हैं कि परमेश्वर इनके अंकों के द्वारा बहुत कुछ प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि बाइबल के अंदर जो भी कुछ है वो प्रभावी है, वो प्रभाव पूर्ण कार्य का है और परमेश्वर उस प्रभाव को हमारे समक्ष रखना चाहता है और वह दिखाना चाहता है कि देखो मैं कौन हूँ। अंकों का मानव जीवन से गहरा संबंध है। सबसे बड़ी बात है कि जो है ना अंक हैं, ये इनका जो संबंध है मानव जीवन से बहुत ही गहरा है। इसको हम है ना कम करके नहीं आंक सकते। दूसरा, अगर हम इसको देखें, एक जो चरण हैं वो किस तरीके से हैं। परमेश्वर ने बच्चे के गर्भ धारण करने से लेकर जन्म लेने के समय तक के पूरे विकास क्रम को 7 चरणों में पूरा किया है। अब यहाँ पर है ना मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये 7 चरण जब मैं बोल रहा हूँ तो 7 का अंक भी यहाँ पर प्रभावी है।
हैं, 7 अंक भी यहाँ पर प्रभावी हो रहा है। और 7 अंक इसलिए प्रभावी है क्योंकि बच्चा जो है 7 चरण के अंदर ही माँ के गर्भ में पनपता है। 7 चरणों में ही बच्चा माता के गर्भ में फलवंत होता है। और ये परमेश्वर जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको कैसे बना रहा होता है ये वो जानता है, और हम नहीं जानते। मेडिकल साइंस ने इसको ना एक्सपेरिमेंट किया है, इस पर इसको प्रूव किया है कि किस किस तरीके से, क्योंकि आज इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है जिसके द्वारा वो इस खोज को वो कर सके हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर बच्चे की उत्पत्ति के अंदर 7 अंक को भी प्रभावी कर रहा है। अब ये कैसे होता है, मैं इसको थोड़ा सा 7 चरणों में आपको बताऊंगा कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वहां पर 40 अंक कैसे कैसे प्रभावी हो रहा है, और ये 7 चरणों में कैसे है ना बच्चा माँ के गर्भ में पनपता है। प्रथम चरण की बात करते हैं। आप नोट करते रहें, आप बिल्कुल नोट कर लें ताकि है ना आपको याद रहे। गर्भ धारण करने के 40 दिन पश्चात, 40 दिन यानी कि 6 सप्ताह में प्रथम चरण में माँ के गर्भ में भ्रूण की नाक, मुंह और कान आकार लेने शुरू हो जाते हैं। मतलब जो पहले जो 40 दिन हैं इनमें क्या होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है वो भ्रूण जो है, भ्रूण ही होता है, छोटा सा एक मांस का ही लोथड़ा कहेंगे उसको, भ्रूण होता है। उसके नाक, मुंह और कान आकार लेने शुरू हो जाते हैं और आंतें और मस्तिष्क विकसित होने लगता है। प्रथम चरण से ही भ्रूण का विकास शिशु के रूप में बनना आरंभ होता है। ये पहला चरण होता है जब बच्चा माँ के गर्भ में पनपता है। तो ये पहले 40 दिन ये पहला चरण हो गया, और 40 दिन के अंदर बच्चे का जो विकास है वो किस तरीके से हुआ है, उसके नाक बने, मुंह बने, और जो कान जो है ये आकार लेने लगते हैं, मतलब बनते नहीं है पूरी तरीके, आकार लेना शुरू करते हैं, और आंतें और मस्तिष्क विकसित होने लगती हैं, मतलब वो भी है ना बनना शुरू हो जाती हैं। ये प्रथम चरण है। हम दूसरे चरण की बात करते हैं। तो दूसरा चरण जो है ये और भी ज़्यादा ना महत्वपूर्ण है। दूसरे चरण अगले 40 दिन पश्चात, यानी कि पहले 40 दिन को हम देख रहे हैं, अब इसके बाद अगले 40 दिनों को देखेंगे कि अगले 40 दिनों में बच्चा माँ के गर्भ में किस तरीके से पनपता है। और ये मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है इसको। वही है ना मैं आपको शोध बता रहा हूँ ताकि है ना आप उसको समझ सकें। दूसरा चरण अगले 40 दिन पश्चात 80 दिन हो जाते हैं और वह 12वें सप्ताह में होता है बच्चा, 12वां सप्ताह होता है। दूसरे चरण में शिशु की हलचल शुरू होती है। दूसरे चरण में माँ के गर्भ में हलचल शुरू होती है। उसकी उंगलियां जल्द ही खुलने और बंद होने लगती हैं, पैरों की उंगलियां मुड़ने लगती हैं और शिशु मुंह चूसने की हरकत करना आरंभ करता है। हालांकि माँ अभी तक उसकी हरकतों को महसूस नहीं कर सकती है। जो बहनें जो हमारी गर्भवती हैं उनको पता है कि जब बच्चा पहले मंथ में होता है, दूसरे मंथ में होता है, तो उसको पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। और ये क्योंकि ये परिस्थिति उसको मालूम ही नहीं होती कि क्या घटनाएं घट रही हैं, और माँ इसके बारे में बिल्कुल भी उसकी हरकतों को महसूस नहीं कर सकती है। तो ये दूसरा चरण है। और दूसरे चरण के अंदर है ना हमने क्या देखा है कि वो बच्चा शिशु जो है हलचल शुरू कर देता है, उसकी उंगलियां जल्द ही खुलने लगती हैं और बंद होने लगती हैं, पैरों की उंगलियां जो है वो मुड़ना शुरू कर देती हैं, वो आकार लेने मतलब एक्शन में आ जाती हैं, और शिशु मुंह चूसने की हरकत करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन माँ को नहीं पता चलता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं पहले 40 दिन के अंदर नाक, मुंह, कान जो है आकार लेने लगते हैं और मस्तिष्क और आंतें विकसित होने लगती हैं। और दूसरे चरण के अंदर उसकी हलचल शुरू हो जाती है और उंगलियां बंद और खुलने लगती हैं और पैरों की उंगलियां भी मुड़ने लगती हैं, और शिशु जो है मुंह चूसने की कोशिश करने लगता है। ये दूसरा चरण हो गया।
अब यहाँ पर हम 2 चरण को देख चुके हैं, अब शुरू होता है तीसरा चरण। अब ये तीसरा चरण जो है ये और भी ज़्यादा है ना इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर है ना एक नई है ना बात है ना हमें सीखने के लिए मिलेगी। तीसरा चरण अगले 40 दिन, यानी पहले 40 दिन, फिर दूसरे 40 दिन, 80 दिन हो गए, और पहले में 6 सप्ताह होते हैं, फिर 12वें सप्ताह में है ना 12 सप्ताह हो गए 80 दिन के, और उसके बाद तीसरा चरण जो है अगले 40 दिन के अंदर जो 120 दिन होते हैं, ये 18 सप्ताह होते हैं। ठीक है, 18 सप्ताह के अंदर तीसरे चरण में शिशु अपनी बाहों और पैरों को मोड़ना आरंभ कर देता है, उनको मोड़ना आरंभ कर देता है, मतलब एक्शन में आ जाता है। बच्चे जो शिशु है वो एक्शन में आ जाता है। शिशु की उन हरकतों को माँ महसूस करने लगती है तीसरे महीने से। ये किसी भी माता से पूछ लेना, किसी बहन से पूछ लेना जिन्होंने ना बच्चे को जन्म दिया है, उनको पता है कि तीसरे महीने से है ना उसको थोड़ा थोड़ा सा ना एहसास होने लगता है कि उसके पेट के अंदर कुछ हलचल हो रही है, और ये जो है ना वो अपनी बाजुओं को मोड़ने लगता है, बाहों को मोड़ने लगता है, पैरों को मोड़ने लगता है, और शिशु की इन्हीं हरकतों को जो माँ है वो महसूस करने लगती है। हम कई बार सुनते हैं कि देखो बच्चे ने ना लात मारनी शुरू कर दी, तो ये उसकी ये हरकत जो है ये तीसरे चरण में शुरू होती है, और ये तीसरा चरण जो है ये 40 दिन के पश्चात शुरू होता है। हर 40 दिन के अंदर अंगों का विकास होता है। जितने भी अंग है ना शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर हैं, इन अंगों का जो विकास है हर 40 दिन के अंदर माता के गर्भ में हुआ है। यहाँ पर भी परमेश्वर ने जो 40 अंक को प्रभावी किया है, और हम इसको देख सकते हैं। आंतरिक रूप से उसकी नसों ने के चारों ओर माइलिन की एक सुरक्षात्मक परत भी बनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। अगर है ना हम उसको देखें तो उसकी नसों के चारों तरफ जो है एक माइलिन की एक सुरक्षा कवच है ना उसका बनना शुरू हो जाता है, और इस तरीके से ये तीसरा चरण पूरा होता है। ये भी 40 दिन में ही कंप्लीट होता है। तो कहने का मतलब हमने 3 चरण देखे, और 3 चरणों के अंदर हमने 40 की संख्या को किस तरीके से परमेश्वर बच्चे की उत्पत्ति के साथ जोड़ा है, यानी हमारी उत्पत्ति के साथ जोड़ा है। मैं और आप भी तो पैदा हुए हैं ना, मैं और आप भी तो है ना माँ के गर्भ में थे, और मैं और आप भी तो परमेश्वर को है ना आज पुकार रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उन 40 दिनों के अंदर हमें है ना रचा है, और हर 40 दिन के अंदर हमारे शरीर के एक एक अंग को रचा है। और आप इस बात को देखें कि ये जो 40 दिन है एक अवधि को भी दर्शा रहे हैं, एक परिवर्तन को भी दर्शा रहे हैं, एक परीक्षण को भी दर्शा रहे हैं। मैं यहाँ पर आगे चल कर के कुछ और विशेष बातों को भी ज़रूर शेयर करूँगा जो आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी, और आप है ना उनसे बड़ा आनंद उठा पाएंगे। चौथा चरण, अब ये चौथा चरण, 3 चरण देखे हमने, चौथे चरण के अंदर हम देखते हैं ये फिर से अगले 40 दिन का होता है। ये 40 दिन के अंदर फिर से ना एक नई शुरुआत होती है, और दिन हो जाते हैं 160 लगभग, और सप्ताह जो होते हैं वो 23 हो जाते हैं। और चौथे चरण में बच्चे के कान आवाज़ें सुनने में बेहतर और तैयार हो जाते हैं। पहले चरण के अंदर नाक मुंह आकार लेने लगते हैं, कान जो है आकार लेने शुरू करते हैं, और ये चौथे चरण के अंदर ये क्या होता है, बच्चा आवाज़ों को सुनने के लिए तैयार हो जाता है, आवाज़ सुनने लगता है। इसलिए जो भी बाहर हलचल हो रही होती है उस आवाज़ को बच्चा माँ के गर्भ में सुन सकता है, और ये मेडिकल साइंस बताती है। इसलिए हम कहते हैं कि अच्छी बातें बोलो, अच्छे विचार रखो, लड़ाई झगड़ा मत करो। गर्भवती है, घर के अंदर बच्चा होने वाला है, इसलिए बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमें ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव, क्योंकि हम ना जाने अनजाने में ही इन सब बातों को बोल देते हैं, क्योंकि हमें मालूम भी नहीं है कि ये परमेश्वर की प्रक्रिया में शामिल है। हर 40 दिन का एक चरण आना चल रहा है, जो एक पहले दूसरे तीसरे चरण के अनुसार वो आगे बढ़ रहा है, और ये चौथे चरण के अंदर बच्चा जो है वो कानों के से आवाज़ों को सुनना शुरू कर देता है। जन्म के बाद वह गर्भ के बाहर होने वाली कुछ आवाज़ों को पहचान सकता है, और वह जब अंदर माँ के गर्भ में सुन रहा होता है ये सब है ना उसको याद रहता है।
इसलिए कहते हैं कि ना बच्चा जब है ना माँ के गर्भ में हो तो उसके माता के समक्ष हम कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे कि है ना बच्चा जो पैदा होने वाला है उसको वो बातें या वो आवाज़ें है ना परेशान करें या उसके ऊपर बुरा प्रभाव डालें। इसलिए अच्छी बातें, परमेश्वर की बातें और परमेश्वर के इससे एक और संदेश है ना हम दे सकते हैं कि जब है ना कोई भी गर्भवती हो बहन तो उसके समक्ष हमें एक व्यवहार जो है वो अच्छा रखना चाहिए, ताकि उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है जिसको परमेश्वर है ना उस रच रहा है, उस वक्त में अंधकार में जो रच रहा है वो बच्चा परमेश्वर के द्वारा शुद्ध और पवित्र हो और उसका जो मानसिकता है वो पूरी तरीके से परमेश्वर के समक्ष रहे। इसलिए परमेश्वर की वाणी को अगर हम ऐसे गर्भवती महिला के सामने अगर सब ज़्यादा रखते हैं और परमेश्वर की वचनों को ज़्यादा रखते हैं, परमेश्वर की बातें ज़्यादा रखते हैं तो बच्चे को वो याद रहती हैं, इस बात को ना भूलें। तो ये चौथा चरण जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ पर चौथे चरण के अंदर परमेश्वर हर 40 दिन के पश्चात बच्चे के जो विकास हो रहा है उसमें बढ़ोतरी करता है और यहाँ पर वो कानों के कानों में जो आवाज़ है वो उसको आना शुरू होती है, ये उसको तैयार कर देता है। इसके बाद हम आते हैं पांचवें चरण पर। जो पांचवा चरण है ये और भी है ना अच्छा है। यहाँ पर पांचवा चरण जो फिर से 40 दिन का है ना चक्र शुरू होता है। मैं सप्ताह भी बता रहा हूँ, दिन भी बता रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको है ना आसानी हो जाए। अगले 40 दिन के अंदर ये 200 दिन हो जाते हैं लगभग और 29वें सप्ताह में हम पहुँच जाते हैं। मतलब जो माता है वो 29वें सप्ताह में पहुँच जाती है, बच्चा जो है 29 सप्ताह का हो चुका होता है। पाँचवें चरण में बच्चे की जो मांसपेशियाँ, जो मसल्स हैं और फेफड़े हैं, बाहरी दुनिया में काम करने के लिए तैयार होने आरंभ हो जाते हैं। अब ये पांचवा चरण है। अब है ना इसको अब यहाँ से है ना मैं क्योंकि जब मैं छठे और सातवें पर जाऊँगा तब मैं आपको ना एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊँगा जो है ना, क्योंकि अक्सर कई लोगों के जहन के अंदर आएगी, जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके जहन के अंदर अवश्य है ना ये बात आएगी। तो इस बात को ना मैं बता देता हूँ क्योंकि जो बिब्लिकली और परमेश्वर की जो सिस्टम है वो है ना यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ है ना घटनाएँ ऐसी घट जाती हैं जिनको हमें ना अक्सर है ना कहते हैं ये ऐसा कैसे हो गया, तो उस पर भी मैं अभी विश्लेषण करूंगा। लेकिन पांचवें चरण को मैं पहले बता दूं तो ये मांसपेशियां और फेफड़े बाहरी दुनिया में काम करने के लिए तैयार होने आरंभ हो जाते हैं और उसका सिर उसके विकासशील मस्तिष्क के लिए जगह बनाने के लिए बढ़ना भी आरंभ कर देता है। बच्चा बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आप समझ लें बच्चा जो है यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, उसका सिर जो है वो बड़ा होने लगता है क्योंकि मस्तिष्क के लिए वो क्या हुआ है, जगह बना रहा होता है। तो ये पांचवा चरण होता है और यहाँ पर बच्चा जो है क्या क्या बन गया, उसका नाक बन गई, मुंह बन गया, कान बन गया, उसकी जो उंगलियां ना बन गई, पैर के उंगलियां बन गई। उसके बाद है ना हम देखते हैं हर 40 दिन के बाद है ना ये चरण चल रहा है और उसने पैरों को मोड़ना शुरू कर दिया। नसों के चारों तरफ माइलिन भी की एक सुरक्षा कवच भी चढ़ गया। अब है ना उसके पास जो चौथा चरण है उसके अंदर क्या हुआ था, वह कान भी है ना उसने सही होने लगे, आवाज़ सुनने लगा है बच्चा। अब है ना पांचवें चरण के अंदर मांसपेशियां यानी कि मसल्स यानी कि मजबूती उसके अंदर आने लगी है। फेफड़े जो है बाहर अगर पैदा हो जाए बच्चा, जो मैं बात बताने जा रहा था मैं अभी बता रहा हूँ, फेफड़े बाहरी दुनिया में काम करने के लिए तैयार होने आरंभ हो जाते हैं। अब यहाँ से कई बार है ना जो ना होता है, क्योंकि छठे चरण को जब हम शुरू करेंगे तब जाकर के ना उस बात को मैं बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये छठा चरण जो है और पांचवें चरण के अंदर ही वो जो बात है वो छुपी हुई है, उसको मैं और उसका सिर जो है विकासशील मस्तिष्क के लिए है ना जगह बनाने के लिए शुरू कर देता है, वो आरंभ कर देता है। इस तरीके से पांचवा चरण हो जाता है। अब इसके बाद जो शुरू होता है ये छठा चरण शुरू होता है। यहाँ पर फिर से 40 दिन का एक चक्र चलता है, यानी चक्र है एक किस्म से 40 दिन का एक चक्र चल रहा है, जिस चक्र के द्वारा बच्चा पैदा हो रहा है। और ये हम है ना डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह ना समय समय पर अल्ट्रासाउंड कराता है और वो चेकअप करते हैं, बताते हैं कि देखो बच्चे का मूवमेंट ये है और इस तरीके से बच्चा डेवलप हो रहा है। अब छठा चरण जो अगले 40 दिन है, दिन हो जाते हैं 240 लगभग और सप्ताह हो जाते हैं 35 सप्ताह हो जाते हैं।
और छठे चरण के अंदर बच्चा गर्भ के अंदर, जो माँ के गर्भ के अंदर क्या होता है, सूंघने की प्रक्रिया आरंभ कर देता है। अब ये सूंघना शुरू कर देता है, मतलब उसको स्मेल आना शुरू हो जाती है, यानी ये जो नाक है उसकी पूरी तरीके से क्रिया करने लगती है। साथ ही बच्चे की किडनी पूरी तरह से विकसित हो चुकी होती हैं। अब देखिए यहाँ मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ना, यहीं पर शुरू होगी वो किडनी पूरी तरह से विकसित होना शुरू हो जाती है, हो चुकी होती है। उसका लीवर कुछ जो है तो स्पष्ट रूप से उत्पादों को प्रोसेस कर सकता है, यानी थोड़ा थोड़ा प्रोसेस कर सकता है। तो जो महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं, किसी कारणवश, क्योंकि 40 सप्ताह जो है परमेश्वर ने ठहराए हैं, 9 महीने जो ठहराए हैं परमेश्वर ने बच्चे के गर्भ के लिए, जो बच्चे की उत्पत्ति के लिए, तो उसमें कई बार बच्चा जो है वो प्री मैच्योर हो जाता है, प्रीटर्म बेबी जिसको बोलते हैं, तो वो प्री मैच्योर हो जाता है। तो ये बच्चा जो प्री मैच्योर होता है, तो उस प्री मैच्योर होने के कारण ये 8वां महीना हो जाता है। 7 महीने के बाद है ना मतलब ये सारी क्रियाएं कंप्लीट हो लेती हैं, और 8वें महीने के अंदर कई बच्चे 7वें महीने में हो जाते हैं, कई बच्चे 8वें महीने में। लेकिन वो बहुत वीक होते हैं, वो बहुत कमज़ोर होते हैं, क्योंकि वो पूरे उस चक्र को नहीं पूरा कर पा रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है जीवन भर वो कमजोरी के साथ ही रहता है। कारण क्या है, क्योंकि उसका विकास पूरी तरीके से नहीं हुआ होता है, और वो जब ना इस दुनिया में आता है तो उसको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये किस कारण से होता है इसका तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये परमेश्वर ही बेहतर बता सकते हैं, परमेश्वर जानते हैं। और हमें नहीं मालूम कि किस तरीके से ना ये सब होता है 7 मंथ के अंदर भी और 8th मंथ के अंदर भी। तो ये कुछ परमेश्वर ही इसके बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। लेकिन जो 7 मंथ और 8 मंथ में जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या है कि थोड़ा सा सरवाइव करना मुश्किल होता है, और वो बार बार बीमार होते हैं, और वो क्योंकि वो उस पूरे चक्र को पूरा नहीं कर पा रहे होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चरण ना जब शुरू हो जाता है, और वो सबसे महत्वपूर्ण चरण है 7वां चरण। अब यहाँ पर 7वें चरण के पश्चात ऐसा भी कह सकते हैं कि ना परमेश्वर द्वारा निर्धारित किए गए 40 दिन 40 अंक का चक्र 40 सप्ताह के बाद बच्चे का शारीरिक विकास पूरा हो चुका होता है। अब वह परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि में आने के लिए, यानी जन्म लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है 40 सप्ताह के बाद में। तो ये है ना एक चक्र है जो बाइबल के अंदर हम देख रहे हैं कि है ना परमेश्वर 40 अंक को किस तरीके से प्रभावी कर रहा है बच्चे की उत्पत्ति के अंदर। और ये जो 40 अंक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए क्योंकि बाइबल के अंदर इसका 157 टाइम यानी 157 टाइम जो है इसका प्रयोग किया गया है। इसलिए हम है ना इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसा मैंने बताया कि ये जो अंक है ये 40 अंक परीक्षण का है, परीक्षाओं का है, नए परिवर्तन या किसी अवधि के लिए है, या ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर की योजना में एक नए चरण की तैयारी के लिए भी है ना ये हो सकता है। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिलता होगा, हम नहीं जानते, क्योंकि हमने कभी है ना बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी पर है ना गहन अध्ययन ही नहीं किया, या वो हम तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि जो हम तक पहुंचा है वो है ना काफ़ी नहीं है, हम तक बहुत है ना कम पहुंचा है। जब है ना मूल भाषा में पढ़ते हैं, मूल भाषा की बाइबल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर है ना इसके भेद है ना बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं। जब हिब्रू में पढ़ते हैं हम इसको और ग्रीक में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर है ना इसके भेदों का ना अलग ही मतलब निकलता है। जो ट्रांसलेशन हम पढ़ रहे हैं उस ट्रांसलेशन में और उसमें बहुत अंतर है, बहुत शब्दों का बहुत अंतर है। पहली बात तो ये कि ना जो हमारे पास जब हिंदी की बात करते तो ये जो हिब्रू जो लैंग्वेज है ये है ना उत्पत्ति के समय की लैंग्वेज है, क्योंकि मतलब उत्पत्ति के बाद जो है ना शुरू होती है, ये सेमेटिक लैंग्वेज कहलाती है।
तो यहाँ पर ना हमारे पास जो हिंदी है, हम हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में सुनते हैं। हिंदी 11वीं सदी में ही डेवलप हुई है। तो मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ है हिंदी को डेवलप हुए। तो उसमें जो कुछ शब्द हैं, वो शब्द है ना हमारे जो आम भाषा में हैं उनको मिला करके ही ट्रांसलेशन किया गया है, जिसका है ना इसलिए ताकि हम समझ सकें। तो यहाँ पर हम गूढ़ रहस्य की बात कर रहे हैं कि परमेश्वर जो है 40 अंक के साथ मनुष्य की उत्पत्ति को करता है। और 40 अंक के साथ हम मूसा को देखते हैं, चाहे नूह को देखते हैं, यीशु मसीह को देखते हैं, उसके बाद एलिया को देखते हैं, योना को देखते हैं, हम है ना सुलेमान को देखते हैं, दाऊद को देखते हैं। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो 40 अंक के प्रभाव में आते हैं, और उनका एक पीरियड है, एक अवधि है, एक समय है, और वो परिवर्तन है ना उनके जीवन के अंदर हमने देखा है। उसी तरीके से जब बच्चा ना डिलीवर हो जाता है तो उस बहन का भी जीवन परिवर्तित हो जाता है। वो जैसे पहले थी वैसे नहीं रहती है, क्योंकि वो भी एक नए जीवन में प्रवेश कर जाती है। इसलिए ना हम कह रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से सिखाता है। बस हमें सीखने की ललक होनी चाहिए, और सीखने की जब हम ललक रखते हैं तो परमेश्वर अवश्य हमें सिखाता है। और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया कि हम इसको सीख सकते हैं। और परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। और आपको ना एक बार फिर से प्यार, सलाम, जय मसीह की।